महेश नवमी व्रत कथा। एक राज्य में खड्गल सेन नामक राजा राज्य करते थे। प्रजा राजा से प्रसन्न रहती थी। राजा भी प्रजा के साथ धर्म कार्यों में संलग्न रहते थे। राजा के कोई संतान न होने के कारण राजा दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के चलते राजा ने कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों के आशीर्वाद से राजा को 9 माह बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों मुनियों ने राजा से कहा कि जब तक तुम्हारा पुत्र 20 वर्ष का न हो जाए तब तक उसे उत्तर दिशा की ओर मत जाने देना। राजा ने अपने पुत्र का धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उसका नाम सुजान कंवर रखा। सुजान कंवर वीर, तेजस्वी एवं समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। एक दिन उस राज्य में एक जैन मुनि आए। उनके धर्मोपदेश सुनकर सुजान कंवर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक से उत्तर दिशा की ओर जाने लगे तो सैनिकों ने उन्हें रोका, पर वे नहीं माने और आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। यह देखकर सुजान कंवर क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें एवं उनके सैनिकों को पत्थर होने का श्राप दे दिया। यह पता चलते ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए और रानी सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सैनिकों की पत्नियों के साथ ऋषियों के पास गई और उनसे श्राप वापस लेने के लिए क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा, दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, पर तुम सब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना कर सकते हो। सभी स्त्रियों ने सच्चे मन से शिव जी और पार्वती माँ की आराधना की। तब शिव जी और पार्वती माँ ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया और सभी सैनिकों और राजकुमार सुजान को श्राप मुक्त करके जीवन दान दे दिया। शिव जी की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया, इसलिए इसे आज भी माहेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा एवं भक्ति से शिव जी एवं पार्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं। जय महेश भगवान की। आप सभी भक्तगणों को मेरी ओर से महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।